प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। अपने आत्मा भाग्य परमात्मा ने एक अमर वाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं सौषम वेद। ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमर वाणी है। इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई ये सवसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है? परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन है। ये यहाँ से प्रारंभ किया जाता ना, ये यहाँ से है। ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है। हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक। अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये और नरे पनपेंगे। इन सब में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा है और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा। अपने कुत्ते को, अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूं आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये, वेग के साथ, तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी, सभी पंथ समावे, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यो सब वेद निर्धार। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय दर दिया, ठीक दर दी मने कि उस समय यो काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना।
क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तो इनसे अपरिचित हैं। यदि और 10-20 वर्ष 50 वर्ष लेट हो जाती है तो इन शब्द ग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यू ठीक वाला समय नहीं आवेगा तब तक तो ये मेरी सबसम वेद, ये सबसम वेद चैप्टर में लिखी गई है कबीरवाणी में, कि सबसम वेद सबको निराधार महसूस होगा। क्यों ये कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथि वार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी। और फिर आन दे वो ठीक का समय देखना। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथि वार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं होगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होएगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे सतलोक का, इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलियां का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे बिनता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक। यानी जिसने ये सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे, और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब
सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए, सब नेक नीति से रहा करेंगे, कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है, वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहां भी प्रचार करूं। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़ ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा, सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे, वो निसंतान थे। परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं।
इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे, पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है। वहां से गति करके प्रस्थान करके आता है, सहशरीर आता है, यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो अच्छी आत्माएं, वो दृढ़ भक्त होते हैं, वो परमात्मा के एक की आज्ञा का पालन करते हैं, अपना भी जीवन सफल करते हैं, और हमारे जैसे भोली आत्माओं के लिए भी वो एक एफिडेविट बनाकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी का, जिसके आधार से आज हमें भगवान को पहचानना बहुत आसान हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। आप बालक हो, बालक का स्वभाव होता है, माता पिता कितना प्यार देते हैं, सीने से लगाए फिरते हैं, और बच्चे को कोई जरा सा भी छोटा सा खिलौना लेकर ऐसे ऐसे कर दे, माता पिता को त्याग कर उसकी तरफ दौड़ लेते हैं, और वो जो उसको थोड़ी सी देर के लिए ललचा रहा है, वो उसको आजीवन वो सुख नहीं दे सकता जो माता पिता दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने परमात्मा को त्याग कर, अपने भगवान को भूलकर इस काल के साथ हम लग गए। तब तो ये हमें अच्छा लगता था, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब हम इसके संपर्क में आए तो इसने वो जलालत की आज आपके समक्ष है। किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, कोई सूर बना दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी की स्वयं को, किसी को कष्ट कोड या मानसिक परेशानी सदा बनी रहती है। अब भी यही स्थिति है, क्योंकि परमात्मा जब आए 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाने आए, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे को बेसुध कर रखा है, हमारी वो बुद्धि छीन ली, समाप्त कर दी, दबा दी इसने कि परमात्मा कोई और है। वो ज्ञान नाश कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी थी, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, और जिस कारण से हम यहीं भटकते रहते हैं। वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहां भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं, जिनको कख का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। अब पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सके, और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं। वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं। यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम श्री कृष्ण जी की महिमा सुना करते थे कि उन्होंने सुदामा जी का महल बना दिया,
फिर हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर, जिसकी डेथ हो गई थी, 2 भाग हो गए थे, और उसको जीवित कर दिया। हम इन कृष्णों को देखकर इनको भगवान माना करते थे, लेकिन हमारी बुद्धि अधिक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का साधन नहीं था जिससे इन भगवानों को हम माप सकें, तोल सकें, इनकी तुलना किसी से कर सके। अब परमेश्वर ने और उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, उन्होंने हमें एक पैमाना दे दिया ISI मार्ग का, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणों का। तो ये ISI मार्ग है के सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र उन महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान स्वयं कबीर साहिब मिले। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की अमरवाणी और ये पवित्र सदग्रंथ, ये ISI मार्ग है। इनके अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। इसके अतिरिक्त कोई अपनी दंत कथा सुनाता है, वो बकवाद घट रहा है, और वो अपना भी जीवन नाश कर रहा है और अन्य भोली आत्माओं को भी काल के ग्रास बना रहा है। उसके समझने के लिए हमने ये तुलनात्मक ये पैमाना मिल गया। तो पुण्यात्माओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का मकान बना दिया, ये भी सोचो कि श्री कृष्ण जी राजा थे, और एक राजा के लिए एक अपने मित्र का छोटा सा ढूंढ बना देना कोई बड़ी बात होगी क्या? भगवान के लक्षण इतने ही हैं। फिर प्रमाण ये है कि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया। अब कबीर परमेश्वर ने बताया कि भाई जैसे वो तो जीवित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भाणजे, उसकी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी और पांडवों का और कोई संतान भी नहीं थी। उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। सारे पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था बैठ के। श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। यदि भगवान थे तो क्यों ना जीवित किया उसको, और वहां पे मतलब जाकर के मोर ध्वज के लड़के को आरे से चरवा के वहां जीवित कर दिया। तो यहां क्यों नहीं किया, यहां क्यों नहीं कर सके? परमेश्वर कबीर जी ने बताया। उसी ज्ञान के आधार से ये दास बताओगा कि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका इतना ही प्रारब्ध था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवित नहीं कर सके। और कबीर परमेश्वर जी जो चावे सो कर दे सतगुरु, जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें यह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को सहर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे में माया के धनी बन करके
महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो, इसी में डालो, इसी से काम लो। सामने सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है, और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहां सत्संग करने जाता था सैटरडे संडे को, सैटरडे को वहां पहुंच जाते थे। तो वहां के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहां, कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सह परिवार था वो, 4 सदस्य थे घर, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास। उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में, और सुबह सत्संग सुन के जाना। संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहां चंडीगढ़ जाना है, मैंने बहुत अनिवार्य कार्य है, जरूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैंने वहां पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। यह सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ। वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था, और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे। वह पूरी स्पीड से गाड़ी उस ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते पहले तो समझ लिया होंगे झटके में, और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहां दब गए उस ट्रक के नीचे, और 4 मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पदर के नाच ले। भगवान बताते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पुणात्मा, परमात्मा से डरकर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता, और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं,
हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे बैठ जाए, जबरदस्ती बैठा रहे वहां पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू लेरी नाम है, मैं के न्यारा लूंगा, आप बिलेरी, बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूं तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूं, सुबह उठकर राम राम करता हूं और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूं। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खाओ मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरुजी से मिलना चाहता हूं। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूं चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा महाराज जी रहा करे।
क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है। उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जैसे प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुब्द कर देगा। उसने कहा राजन, अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊंगा और आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहां इसकी खूब खबर लूंगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊंगा, सारी पूछ लूंगा इससे। कहने लगा ठीक है, आप वहां आ जाना। यूं कहकर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊंगा, राजा से मिलूंगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर, नो सज दे के अपनी पूरी टोर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे, क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों, इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहे भी। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन, गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते, आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुड़वाते देख बनते हैं फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो, ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर दिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना, वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो
शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा, तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ उच्चारण श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते, ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ, तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ के मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग न्यों कहेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और बूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसना और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धक्का धक्का कर उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कचूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव हैं, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं।
उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहां बड़े आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर ही मच्छी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपना आत्मा एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह। और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट ये कौन सा पटा लिखवा रखा, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल ले, आज तो तू, इनका चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का, अरे भी हो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाग की, तो हमें आनंद बहुत आता है, आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस बूंद ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे तो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस बावरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया बूंद, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूं। चल पड़ा। अब जाके देखा वहां पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, और एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भौरा, तो क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, और वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। नौका नो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो
उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले तो, न बोला बस बोला मत जी सा आ रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया। वो गोबर इकट्ठा कर करके और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़ में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी? साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं अतिथि ना भूखा जावे और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं परमेश्वर कहते हैं कर पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा। जो पड़े दणीते काम